Good morning students. That class is related to your advance payment of income tax. ये जो आपका संबंधित है ये क्लास वो आपका है कर के अग्रिम भुगतान से संबंधित जो कि आयकर से संबंधित है। तो यहाँ पर जो MCQ आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, वो आपके जो हैं क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछा जाता है। और वो जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइज। मीन्स कर के अग्रिम भुगतान का दायित्व तो कब उत्पन्न होता है। मीन्स कब कोई एसएससी, व्हेन एनी एसएससी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पे द एडवांस टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि कब एक करदाता जो है उत्तरदायी होता है कर के अग्रिम भुगतान के लिए। तो कब वो दायी होगा, कब वो उत्तरदायी होगा, कब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। पहले ऑप्शन में देखिए, 4 ऑप्शन दैट इज गिवन इन योर क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन टैक्स पेबल इज ₹5000, जब दे कर की राशि 5000 रुपये हो। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है व्हेन टैक्स पेबल इज ₹10,000 और मोर, जब दे कर की राशि जो आपको कर देना है वो 10,000 रुपये या इससे अधिक हो। तीसरा दिया गया है व्हेन टैक्स पेबल इज ₹20,000 और मोर, जब दे कर की राशि 20,000 या इससे अधिक हो। और डी ऑप्शन में दिया गया है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कब कोई पर्सन, कब कोई एसएससी लायबल होता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, तो इसमें जो ऑप्शन सही है व्हेन टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन ₹10,000 और मोर देन ₹10,000, जब दे कर की राशि 10,000 या इससे अधिक हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आप लोगों से भी पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, जो कि सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन 2 में। तो एक ही क्वेश्चन में हम आप लोगों को समझा देंगे, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, 20 MCQ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो पूछा जाता है इन असेसमेंट ईयर 2021-22 व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स दैट ए पर्सन कैन पे हिज एडवांस टैक्स। मीन्स कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में एक व्यक्ति अपने अग्रिम कर का भुगतान अधिकतम कितने किस्तों में कर सकता है। जैसे आप फीस जमा करते हैं कई इंस्टॉलमेंट में, वैसे आप एडवांस टैक्स भी कई इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो कितने इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, तो वो जो आपका है देखिए ऑप्शन में दिया गया है 2 इंस्टॉलमेंट, बी ऑप्शन में दिया गया है 3 इंस्टॉलमेंट, इन ऑप्शन नंबर सी 4 इंस्टॉलमेंट एंड इन ऑप्शन नंबर डी 5 इंस्टॉलमेंट। तो कितने इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हैं, तो वो आपका है प्रेजेंट असेसमेंट ईयर में 4 इंस्टॉलमेंट हैं, 4 किस्त है। और वो 4 किस्त, अब देखिए यहाँ से जो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो ये पूछेंगे हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड फोर्थ क्वेश्चन विल बी एक्स, व्हाट विल बी द फोर्थ इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट ऑफ द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। मीन्स जो कर का अग्रिम भुगतान है, प्रथम किस्त की देय तिथि क्या होती है, द्वितीय किस्त की देय तिथि क्या होती है, तृतीय किस्त की देय तिथि क्या होती है, एवं चतुर्थ किस्त की देय तिथि क्या होती है। तो देखिए यहीं पर ही हम लिख दिए हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट होती है एडवांस पेमेंट, ध्यान रखिएगा बात हो रही है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कर का अग्रिम भुगतान। तो पहले की ड्यू डेट होती है 15 जून और बिफोर, 15 जून या इससे पहले। सेकंड की जो ड्यू डेट होती है, देय तिथि होती है 15 सितंबर और बिफोर और पहले। तीसरा होता है 15 दिसंबर और बिफोर, 15 दिसंबर या उससे पहले। और चौथा जो होता है फोर्थ इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट होती है, देय तिथि, ड्यू डेट मतलब देय तिथि, कब वो आप देंगे टैक्स, तो वो आपका है 15 मार्च और बिफोर, 15 मार्च या उससे पहले। तो देखिए एक क्वेश्चन सबसे पहले ये बना, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 4 पे लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की देय तिथि क्या है, सेकंड में बनता है इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर है, थर्ड इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट क्या है 15 दिसंबर, और फोर्थ की आपका है 15 मार्च और बिफोर। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए 4 क्वेश्चंस फिर और आपके बनेंगे यहाँ से। अब तो ये बात हो गई मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 4, कितने में कब कब ड्यू डेट है इन सब की, ये बात पता चल गई। अब बात आती है
कि एडवांस पेमेंट की जो क्वांटिटी ऑफ टैक्स होगा, जो मात्रा होगी कर की, कितना कितना आप चुकाएंगे, एक साथ दे देंगे कि 4 किस्त में अलग अलग देंगे, मिनिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो ये बताया गया है। वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पूछा जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो है मिनिमम कितने % दिया जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना दिया जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना दिया जाएगा, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना दिया जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो क्वांटिटी बताई गई है, जितना भी आप रिस्पांसिबल हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए 15%, 15%। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप कितना देंगे 30%, रिमेनिंग ये घटा करके, ये ऐड नहीं रहेगा, ये ऐड हो जाएगा तो 45% हो जाएगा, 30 + 15। तो रिमेनिंग हम बता रहे हैं सबसे घटा के, पहले में 15%, दूसरे में 30%, तीसरे में 30% और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 25%। देखिए अगर इन चारों को आप मिला देंगे तो आपका ये टोटल 100% आ जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं, 15, 30, 45, 30, 75 और +25 = 100। तो ये आपका 100 है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर पूछा जा रहा है तो 4 पे आप टिक करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट पूछी जा रही है तो 15 जून, सेकंड इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट पूछी जा रही है तो 15 सितंबर, थर्ड की पूछी जा रही है 15 दिसंबर और फोर्थ पूछी जा रही है तो 15 मार्च। और अगर क्वांटिटी पूछा जाए कितने मात्रा में भुगतान किया जाएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15%, सेकंड में 30%, थर्ड में भी 30% और आपके फोर्थ में है 25%। तो ये तो आप लोगों के लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीकॉम लेवल पर, एमकॉम लेवल पर, इंट्रेंस में, आपके पीजीटी में, नेट जेआरएफ में। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, मेंस असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशली नेट जेआरएफ में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो भी आप लोग जान लीजिए। वो हम नोट नहीं किए हैं ब्लैक बोर्ड पे, वैसे ही आप लोगों को समझा देते हैं। तो पूछा जाता है व्हेन एनी एसएससी पे द मोर टैक्स ऑन इन द फॉर्म ऑफ द एडवांस टैक्स, जब कोई करदाता जितना कि उसका उत्तरदायित्व है अग्रिम कर देने से, अग्रिम कर देने के लिए उससे ज़्यादा भुगतान कर देता है सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, तो उस दशा में जो रिफ़ंड आपको मिलेगा, जो पैसा सरकार आपको वापस करती है जब आप ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं, तो अगर सरकार उसमें कोई लेट करती है रिफ़ंड देने में तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट भी देगी जो लेट कर रही है पेमेंट पे। तो ध्यान रखिएगा 0.5% आपको मंथली सिंपल इंटरेस्ट, आधा % देगी। ये तो हो गया। लेकिन अगर आप लेट करते हैं एडवांस पेमेंट, ध्यान रखिएगा ये रीपेमेंट की बात हो रही है, आधा % आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। रीपेमेंट बाई मीन्स रिफ़ंड जिसको बोलते हैं, रिफ़ंड बाय द गवर्नमेंट। रिफ़ंड जो होगा अगर लेट हो रहा है तो आधा % आपको देगी गवर्नमेंट, उस पर देगी इंटरेस्ट देगी, सिंपल इंटरेस्ट, मंथली है, एनुअली नहीं है, दैट इज़ मंथली। लेकिन अब बात आती है अगर आपका एडवांस पेमेंट, अगर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है 10,000 देने की, आप इसमें लेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर फ़ाइन लगाएगी। और वो फ़ाइन कितना है, इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में, रिसर्च एंट्रेंस में, शोध परीक्षा में भी पूछा गया था। तो अगर आप लेट करते हैं एडवांस पेमेंट को देने में, तो जितना भी एरियर है आपके ऊपर, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की एडवांस टैक्स, उस पर कितना आपका फ़ाइन लगाया जाएगा 1% मंथली। जो ड्यू अमाउंट है जो देने के लिए बचा हुआ है उस पर 1% मंथली सिंपल इंटरेस्ट। सरकार आपसे ले रही है 1% और रिफ़ंड में कितना दे रही है 0.5%। मीन्स प्रॉफिट में प्रॉफिट है सरकार का। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन पैसा अगर आ गया है तो लोगों को देने में दिक्कत होती है, रिफ़ंड जल्दी नहीं मिलता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 12% एनुअली हो गया और यहाँ 6%, उसमें भी सरकार आपसे 6% कमा लेगी। हाँ, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स में। तो आप लोगों का जो है नेक्स्ट जो आपका चैप्टर, एक चैप्टर और बचा हुआ है आप लोगों के इनकम टैक्स में, वो भी अभी MCQ क्वेश्चन हम कुछ देर में आप लोगों का अपलोड करेंगे चैनल पे। और वो जो आपका है जहाँ से कि थ्योरी पार्ट से आपका क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से भी रहेगा। और वो टॉपिक है, 3 टॉपिक दिया गया है लास्ट यूनिट में। पहला टॉपिक दिया गया है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको बोलते हैं, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है इन केस ऑफ इनकम टैक्स।
दूसरा दिया गया है आपका वहाँ दिया गया है वो आपका है टाइप्स ऑफ असेसमेंट का निर्धारण के प्रकार, जो सेल्फ असेसमेंट है, री असेसमेंट है, उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, एक पक्षीय का निर्धारण, सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण, ये सब सबूतों के आधार ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस वो आपका है। और तीसरा जो टॉपिक है वो आपका दिया गया है TDS, टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कटौती। तो ये जो है ये अभी कुछ देर में आपको मिलेगा, तब तक के लिए आप इसको समझिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, जो कि आपको हमेशा काम देने वाला है बीकॉम में भी एंड आफ्टर बीकॉम इन योर कंपटीशन, स्पेशली फॉर द एमकॉम एंट्रेंस एंड आफ्टर एमकॉम that will be helpful in your UGC NET examination and PGT commerce examination and all type of assistant professor and research interest टेस्ट में। तो हर जगह पर ये काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।